Bismillahirrahmanirrahim. Topic is photosynthesis. Photosynthesis comprises of two words. One is photo and other is synthesis. Photo एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मीनिंग है लाइट. फोटो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइट. सिंथेसिस इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है मेकिंग या पुटिंग थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को एक साथ मिलाना या उसे मिक्स करना या बनाना. अब ये जो दो वर्ड से मिल के बना है एक सिंगल वर्ड फोटोसिंथेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. मोस्टली ये प्रोसेस जो है वो प्लांट में देखा गया है, तो इसलिए हम प्लांट में डिस्कस करेंगे. वैसे कुछ ये लोअर एनिमल्स भी हैं जिनमें ये प्रोसेस होता है जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइट, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है उस प्रोसेस को भी. आज हम प्लांट में ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे. प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. अब आपके पास ये देखें प्लांट बना हुआ है. प्लांट अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं इसी तरह से प्लांट को भी लिविंग कंसिडर किया जाता है. लेकिन लिविंग थिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लिविंग थिंग्स क्या चीज़ें होती हैं. लिविंग वो होते हैं जो कि ब्रीथ करते हैं, मूव कर रहे होते हैं. प्लांट के हाथ पाँव नहीं होते, वो कैसे मूव करते हैं, तो प्लांट अपनी फ़िक्स पोजीशन में रहते हुए ही मूव करते हैं. किस तरह से मूव करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रूट ग्रो करती हैं उनकी. बाय द हेल्प ऑफ शूट भी ग्रो करती हैं उनकी लीव्स ब्रांचेस ये. तो इसलिए प्लांट को भी कंसिडर किया जाता है लिविंग्स में. अब प्लांट जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ बोला जाता है. मीन्स किसी चीज़ की हेल्प इन्हें नहीं चाहिए होती. लाइक ह्यूमन बींग्स हम जाके बाय करते हैं चीज़ें, इंग्रेडिएंट डिफरेंट चाहिए होते हैं हमें रेसिपी के लिए, तो वो इंग्रेडिएंट हम बाय करते हैं, देन अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, लेकिन ये डिपेंड नहीं करते. अब जैसे इंसानों को खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, सेम एज प्लांट को भी कुछ इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मेकिंग फूड. तो प्लांट को जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आ गई आपके पास वाटर. प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करते हैं रूट से, और ये रूट में पानी कहाँ से आता है. अगर छोटे प्लांट्स हम देखें तो हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, उन्हें खुद हम पानी देते हैं. और अगर हायर प्लांट्स जो हैं ट्रीज़ वगैरह, तो उनमें भी रेनफॉल वगैरह से ये पानी आ जाता है. ठीक है. और उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्व कर सकती हैं. तो यहाँ से प्लांट ने पानी एब्जॉर्व कर लिया. अब ये पानी रूट से होता हुआ शूट में और शूट से होता हुआ लीफ तक चला जाएगा. ठीक है. सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एयर से. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अब ये प्लांट की बॉडी में कैसे जाएगा. प्लांट के लीव्स के लोअर एरिया में, अपर एंड लोअर बोथ साइड, बट लोअर एरिया में ज़्यादा क्वांटिटी में होल होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे. उन होल्स को, उन सुराख को स्टोमेटा बोला जाता है. इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. और इसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो ऑक्सीजन बना रहे होते हैं उसे वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. अब नंबर थर्ड इज़ सनलाइट. सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो सनलाइट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सूरज से. ये तीनों इंग्रेडिएंट प्लांट को रिक्वायर होते हैं खाना बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो ये तीनों इंग्रेडिएंट प्लांट ने ले लिए. अब जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं तो प्लांट फुल ग्रीन नहीं होते. सारे प्लांट्स, सब प्लांट्स फुल ग्रीन नहीं होते. रूट्स का कलर डिफरेंट होता है, लीव्स का कलर डिफरेंट होता है, शूट का कलर डिफरेंट होता है. बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी शूट ग्रीन होती हैं. तो प्लांट मोस्टली अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो ग्रीन एरिया में कर रहे होते हैं. रीज़न इसका क्या है कि लीव्स जो ग्रीन एरिया होता है उसमें एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है. तो प्लांट के जिस एरिया में ये क्लोरोफिल होगा उसी एरिया में ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. रीज़न इसका ये है कि जो सनलाइट है, सनलाइट से आने वाली कुछ लाइट को प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, और वो लाइट प्लांट का ग्रीन कलर एब्जॉर्व करता है जो कि फूड बनाने के लिए ज़रूरी है. कौन सी लाइट एब्जॉर्व करते हैं प्लांट, कौन सा क्लोरोफिल कौन सी लाइट एब्जॉर्व करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी लाइट ज़रूरी है, वो हम डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम ये सबसे पहले जो लाइट है ब्लू कलर लाइट. ब्लू कलर लाइट जिसकी वेव लेंथ है 400 टू 500 नैनोमीटर, एंड रेड कलर लाइट जिसकी वेव लेंथ है 650 टू 680 नैनोमीटर. ये प्लांट एब्जॉर्व करते हैं. और ये प्लांट का कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल. सेकंड है
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट एब्जॉर्व कर रहे हैं वो 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। अब प्लांट में क्लोरोफिल जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो लाइट एब्जॉर्व करता है वो वायलेट एंड ऑरेंज है, और क्लोरोफिल बी जो लाइट एब्जॉर्व करते हैं वो ब्लू एंड येलो है। तो ये है आपके पास ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब प्लांट में सूरज से आने वाली रोशनी जो है वो सब के सब प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। प्लांट हमें ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं बिकॉज वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ऑफ दिस वेवलेंथ इन विजिबल रीजन। वॉयलेट और ऑरेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और येलो को, और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और हमें प्लांट ग्रीन इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ से प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर ली, सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर ली। अब प्लांट अपने लीफ में खाना बनाएंगे इन द रीजन ऑफ उस एरिया में जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, तो जो खाना बनेगा उसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका फार्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रिपेयर होती है, और ऑक्सीजन देन स्टोमेटा के थ्रू एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। ओवरऑल इक्वेशन अगर हम देखें इसकी, तो इसकी इक्वेशन है 6CO2 means 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water. In the presence of sunlight and chlorophyll, plant prepare their food, that is carbohydrate, और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, प्लस 6 molecules of oxygen। ये एक सिंगल मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का बनाने के लिए प्लांट ने 6 मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्व करने और 6 मोलिक्यूल ही वाटर के एब्जॉर्व करने, ताकि प्लांट एक सिंगल मोलिक्यूल बना सकें ग्लूकोज का, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल जो हैं वो इस प्रोसेस में रिलीज़ होते हैं। ओवरऑल ये आपके पास पूरा प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।